ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। चांदी की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जो चांदी कुछ साल पहले तक गरीब आदमी का सोना कही जाती थी, वही आज निवेशकों के पसीने छुड़ा रही है। गुरुवार को चांदी ने पहली बार 4 लाख प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया। MCX पर 5 मार्च साल 2026 एक्सपायरी वाली चांदी करीबन 6% उछलकर 4,06,000 प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। वहीं सोना भी पीछे नहीं रहा, पहली बार 1.75 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया। चांदी और सोने में जो तूफानी तेजी इस वक्त दिख रही है, उसकी सबसे बड़ी कहानी अगर कहीं लिखी जा रही है तो वो है अमेरिका के फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमती हुई। और फेड के फैसले से कैसे आज सोने चांदी में माहौल बदला, आज की वीडियो में इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर साल 2026 की बात करें तो अब तक चांदी करीबन 80% तक चढ़ चुकी है। सिर्फ जनवरी महीने में ही चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया है। महज 3 कारोबारी दिनों में ही चांदी 48,000 रुपए महंगी हो गई, जबकि सोने में करीबन 6,000 रुपए से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। यानी जिसने सही वक्त पर निवेश किया उसके लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी यही कहानी चल रही है। ग्लोबल मार्केट में चांदी $119 प्रति आउंस तक पहुंच गई है, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। वहीं सोना भी $5,590 प्रति आउंस के करीब रिकॉर्ड स्तर छू रहा है। निवेशक लगातार सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका फायदा सोना और चांदी को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसी क्या वजह बन गई कि सोना चांदी दोनों में इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने साफ कहा कि महंगाई अब भी 2% के टारगेट से काफी ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं, लेकिन डॉलर में कमजोरी बनी रह सकती है। कमजोर डॉलर का सीधा फायदा गोल्ड और सिल्वर को मिलता है। दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हालिया मीटिंग में ब्याज दरों को जस से तस रखा। बाजार को उम्मीद थी कि फेड शायद आगे चलकर रेट कट का संकेत देगा, लेकिन फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने साफ कह दिया कि महंगाई अभी भी 2% के टारगेट से काफी ऊपर है। इसका मतलब साफ है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। अब यहीं से सोने चांदी की असली कहानी शुरू होती है। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो आमतौर पर गोल्ड और सिल्वर पर दबाव आता है, क्योंकि ये धातुएं कोई ब्याज नहीं देती। लेकिन इस बार मामला उल्टा है। वजह है फेड की सख्त भाषा के बावजूद डॉलर का कमजोर होना। बाजार में ये धारणा बन रही है कि अमेरिका मजबूत डॉलर को लेकर उतना आक्रामक नहीं है। कमजोर डॉलर का सीधा फायदा गोल्ड और सिल्वर को मिलता है, क्योंकि डॉलर में कीमत घटते ही ये धातुएं बाकी देशों के निवेशकों के लिए सस्ती हो जाती हैं। यानी फेड कह रहा है कि रेट कट अभी दूर है, लेकिन बाजार ये मान रहा है कि महंगाई और आर्थिक अनसर्टेनिटी फेड को आने वाले महीनों में नरम रख अपनाने में मजबूर कर सकती है। यानी अनसर्टेनिटी निवेशकों को सेफ हेवन की तरफ धकेल रही है। सोना और चांदी दोनों ही ऐसे एसेट हैं जिन्हें संकट के समय सबसे सुनिश्चित माना जाता है। दूसरी वजह है भू राजनीतिक तनाव। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि अगर उसने परमाणु समझौते पर बातचीत दोबारा से शुरू नहीं की तो अमेरिका और ज्यादा बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने निवेशकों को डरा दिया है, और जब भी दुनिया में डर बढ़ता है तो पैसा सबसे पहले सोने और चांदी में जाता है। तीसरी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। देखिए, चांदी सिर्फ ज्वेलरी और सिक्कों तक सीमित नहीं है। आज के दौर में AI, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और इलेक्ट्रिक्स हर जगह चांदी की जरूरत है। ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के बूम ने चांदी की मांग को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार जो उछाल है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड से नहीं आई है। फेड की पॉलिसी के चलते निवेश की मांग ने आग में घी डालने वाला काम किया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। पिछले 90 दिनों में सिल्वर ETF में निवेश लगभग 2 गुना हो चुका है। जैसे ही निवेशक फेड के बयान सुनते हैं, उन्हें लगता है कि आगे आर्थिक हालात और बिगड़ सकते हैं। ये ETF के जरिए चांदी खरीदने लगते हैं। ETF में पैसा जाने का मतलब है कि पीछे से फिजिकल चांदी खरीदी जाती है, जिससे सप्लाई और टाइट हो जाती है और कीमत और ऊपर चली जाती है। सोने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फेड के सख्त रुख और ऊंची महंगाई के बीच निवेशकों को डर है कि उनकी करेंसी की वैल्यू घट ना जाए। ऐसे में सोना एक सेव और हेज माना जाता है। यही वजह है कि साल 2025 में
सोने ने 64% की उछाल लगाई और साल 2026 में वो 27% और ऊपर गया। लेकिन अब बात करते हैं अहम सवाल की, क्या फेड की वजह से बनी ये तेजी टिकाऊ है या फिर ये बुलबुला है? एक्सपर्ट्स यहाँ साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि मौजूदा तेजी का बड़ा हिस्सा निवेश से प्रेरित है, ना कि असली मांग से। उनका मानना है कि जैसे ही फेड की भाषा बदलेगी या फिर बाजार को रेट कट की टाइमलाइन साफ दिखने लगेगी तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाएगी। देखिए, इतिहास बताता है कि जब भी चांदी में फेड पॉलिसी और निवेश की वजह से जरूरत से ज्यादा तेजी आई है, उसके बाद भारी गिरावट भी देखने को मिली है। 2 बार ऐसा हुआ है जब चांदी ने अपनी कीमत का 80 से 90% तक गवा दिया है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आज की कीमतों पर नई खरीद बहुत जोखिम है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।